कन्नौर में चुनाव जो है बड़ा ही रोचक हो चला है। जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहीं निर्दलीय मैदान के अंदर है देवेंद्र कादयान। और देवेंद्र कादयान ने जो चुनाव है काफी रोचक बना रखा है। हमारे साथ खुद देवेंद्र कादयान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देवेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला है आपका? देखिए, कन्नौर का बेटा 36 बिरादरी की जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है और 36 बिरादरी में जो उत्साह उमंग है वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपका कैमरा आपको दिखा सकता है। ट्रैक्टरों की ये कतार, नौजवानों का ये जोश और अभी कार्यक्रमों में जो हम मातृ शक्ति की जो संख्या है वो दर्शाती है इन राष्ट्रीय पार्टियों को जो ये फैसले हैं टिकटों के, इनको नकार दिया गया है और जनता ने बोल दिया गया कि पार्टियों की आंखें बंद हो सकती हैं लेकिन जनता की आंखें खुली। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों में आप भी रहे हैं तो टिकट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि जनता आशीर्वाद देगी, क्योंकि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या नायब सैनी हो, वो कह रहे हैं कि मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी में ही है। देखिए, वो बहुत सीनियर नेता हैं और हमारी शुरुआत है। हमें इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना, लेकिन कन्नौर के बारे में जरूर बोलना। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की जमानतें जब्त होंगी। हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीट 28 नंबर कन्नौर होगी। लगातार जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं जातिवाद इसमें देखने को मिल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग चाहते थे इस चुनाव को ये जातिवाद पे ले जाए, लेकिन देवेंद्र कादयान 36 बिरादरी का बेटा है। 8.5 साल से संस्था के माध्यम से देवेंद्र कादयान ने 36 बिरादरी की सेवा की, सबको दिल से लगा के रखा है। उन लोगों ने इनके मुंह पे तमाचे जड़े हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने कोशिश की है कि वो कुछ बयान दे, विवाद हो, वहाँ से इनको मुंह की खानी पड़ी है। और मैं ऐसा समझता हूँ अब ये इनका हथियार फेल हो गया है। गुंडागर्दी इन्होंने की, जगह जगह पर झगड़े, विवाद, FIR, धमकियाँ, सब कुछ हुआ, लेकिन कन्नौर की जनता ने मन बना लिया है। अब की बार मौका केवल कन्नौर के बेटे को मिलेगा। आपने कहा लगातार की धमकियां मिल रही हैं हमें, अभी भी धमकियां जारी हैं या अब बंद हो गई हैं? अभी भी जारी है। व्यापारियों को धमकाया जाता है कि आप उसके साथ मत रहिए, आपके फोटो क्यों उसके साथ हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि व्यापारियों को डराया जाता है और मुझे ऐसा लगता है ये डर जो है ये इनको 5 तारीख को इनका जवाब देगा। इनका ये जो डर है, लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है, कुछ नेता आशंका जता रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा रह सकती है। आपको क्या लगता है कि उसमें आप जैसे अगर चुन करके आते हैं निर्दलीय, तो भूमिका अहम रहेगी? देखिए, मेरा जो अगला फैसला है वो कन्नौर की जनता करेगी और ऐसा मैं समझता हूँ एक मातृशक्ति आ गई है इनको। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने बेटे का सम्मान कर रही हैं और कुछ पैसे देकर के भी सम्मान कर रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये माता का आशीर्वाद है। मुझे 500 रुपए दे के गई। ये भावनाएं, ये इमोशंस ये जताते हैं कि मैं वास्तव में कन्नौर का बेटा हूँ, इन माताओं का बेटा हूँ। और आपका जो सवाल था, कन्नौर हल्के की जनता इस बात का फैसला लेगी, देवेंद्र कादयान लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। और मुझे लगता है ना बीजेपी की सरकार अपने दम पे आ रही है, ना कांग्रेस। इस सरकार में जो विधायक निर्दलीय चुन के आएंगे वही सरकार को चलाएंगे और उन्हीं की भागीदारी। हमने जनता से ये बात की, लोग कह रहे हैं कि पहले भी आपने काम किए हैं, अगर जनता मौका देती है तो क्या ऐसे काम है जो कन्नौर के लिए किए जाएंगे? देखिए, मेरा कन्नौर बहुत सालों से तरस रहा है। कन्नौर में ना बाईपास है, ना कन्नौर का ड्रेनेज सिस्टम है कोई भी, ना कन्नौर में रेलवे स्टेशन पुराना जर्जर है। आधुनिक रेलवे स्टेशन पूरे देश में बने हैं। हमारा बस स्टैंड जर्जर हालत में है। हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल है उसमें सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ पब्लिक टॉयलेट नहीं है। हमारा जो 3 मार्ग है हमारे मेन, कन्नौर से गोहाना जाता है और वाया खानपुर होके जाता है। खानपुर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल, उसको 4 लेन किया जाएगा। सोनीपत से गोहाना का मार्ग वाया खानपुर हमारी विधानसभा के होके जाता है, उसको 4 लेन किया जाएगा। एक मैंने मैनिफेस्टो जारी किया है, 9 वचन, उसके अंदर हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी चीजें बोली गई। तो अब की बार लगता है कि जनता आशीर्वाद देगी, क्योंकि आप पहले से काम करते आ रहे हैं
और हमने लोगों से भी सुना कि वो कह रहे हैं कि विधायक नहीं था तब भी काम करा था। और कुलदीप शर्मा का भी कहीं ना कहीं वो नाम लेते हैं कि कुलदीप शर्मा ने भी यहाँ काम किया है। तो टक्कर मानते हैं कि टक्कर होगी? देखिए, मैंने कहा दो राजनीतिक घराने, एक 35 साल से, एक 50 साल से। जिस कैंडिडेट का आपने नाम लिया, पहले उसके पिताजी 4-5 बार रहे, अब वो चौथा चुनाव वो लड़ रहे हैं, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे करनाल से। ये परिवारवाद की राजनीति है, भेदभाव की राजनीति करते हैं। देवेंद्र कादियान ने 36 बिरादरी को एक साथ लेके बढ़ा है। आज देवेंद्र कादियान के साथ 36 बिरादरी इसलिए खड़ी है, उसने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और मैं समझता हूँ इनको आने वाले समय में इन लोगों की राजनीति और सियासत खत्म हो चुकी है। आप कांग्रेस में भी रह चुके हैं, भाजपा में भी रह चुके हैं। अगर सरकार त्रिशंकु विधानसभा आती है तो किस और फैसला किया जाएगा? मैंने बताया आपको, मेरा फैसला मेरे गन्नौर हल्के की जनता लेगी। देवेंद्र कादियान नहीं होता फैसला लेने वाला। एक महापंचायत रखी जाएगी, उस महापंचायत में 36 बिरादरी के प्रतिनिधि रहेंगे और वहां से फैसला होगा देवेंद्र कादियान का डिसीजन क्या है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि देवेंद्र कादियान ट्रैक्टर पर सवार हैं और यही कहना है कि जनता जब मौका देगी तो फैसला भी जनता ही करेगी। और जो विधानसभा के अंदर अब की बार त्रिशंकु विधानसभा रहेगी और जो निर्दलियों की भूमिका है वो भी काफी अहम होने वाली है। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 गन्नौर।